तो दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में आरएचएस क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस समझा दिया था। इस वीडियो में हम आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देख के हम आरएचएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को और क्लियर करते हैं। हम देखो, मैंने एग्जाम्पल ले रखे हैं। मैंने पहले में क्या एग्जाम्पल लिया है, एडी, बी और सी एफ। एडी एक बी है और एक सी एफ है। वो जो है क्या है, एल्टीट्यूड्स है किसके, ए और बी और सी के, और वो इक्वल है। इसका मतलब ये जो ए बी सी है ना, इसमें ना एल्टीट्यूड ले रखे हैं बी, ए डी, सी एफ, ये एल्टीट्यूड्स हैं और ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। अब हमने राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड वाला कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया तो हमने पढ़ ही रखा है, तो एग्जाम्पल भी उसके हेल्प से करना है। हमें क्या करना है, प्रूफ। हमें सिर्फ ये प्रूफ करना है कि जो ए बी सी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आपको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड जो एक दूसरे के बराबर हो, वही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो अब इसमें अगर हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करना है तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। हमें यही प्रूफ करना पड़ेगा। तो चलो हम प्रूफ कर लेते हैं अब इसमें, ठीक है। चलो, तो फिर आप ये एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं कौन सा ट्रायंगल लेता हूँ, बी ई सी और सी बी ई एफ। अब मैं ना ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। चलो करना स्टार्ट करता हूँ। इन ट्रायंगल बी ई सी एंड सी एफ बी। अब मेरे ये दो ट्रायंगल है ना, बी ई सी और सी एफ बी। अब ये दोनों ट्रायंगल हैं, तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ कि हमें बी ई इज इक्वल्स टू क्या है, सी एफ के लिए। तो फिर ये जो मैंने कहा, क्योंकि हमें ये दे रखा है गिवन ना, तो मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूँ। वैसे मैंने यहाँ गलत लिख दिया, मेरे को ये एच वाई डॉट लिख देता हूँ मैं यहाँ, एच वाई डॉट मैंने यहाँ छोटा हो गया है। आप समझ जाना क्यों मैं आपको बता रहा हूँ। एच वाई डॉट सी एफ है। एच वाई का मतलब हाइपोटेन्यूज। ये जो है ना, इसका बी और सी एफ हाइपोटेन्यूज हो गया, अब एक हाइपोटेन्यूज हो गया। और एंगल बी एफ सी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी। अब मैं यहाँ पे या तो ये भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर एल्टीट्यूड्स। मैं यहाँ एल्टीट्यूड्स लिख देता हूँ, एल्टीट्यूड्स। अब ये एल्टीट्यूड्स हैं क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एल्टीट्यूड्स हमें दे रखे हैं। एल्टीट्यूड्स 90 डिग्री के होते हैं, तो ये दोनों एल्टीट्यूड्स हैं। अब उसके बाद मैं क्या कह देता हूँ, बी सी इज इक्वल्स टू सी बी, क्योंकि भाई कॉमन है। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो फिर ये जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया बाय आरएचएस से। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया आरएचएस से। ये जो ट्रायंगल बी ई सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट किसके है बाबा, किसके कॉन्ग्रुएंट है, सी एफ बी ट्रायंगल के। मैं यहाँ ट्रायंगल, तो इसके ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी किसके बराबर हो गया, एंगल सी, ओ गलत हो गया, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी के बराबर हो गया। तो फिर ए बी जो है किसके बराबर हो गया, ए सी के, क्योंकि जो साइड अपोजिट जो होती है ना इक्वल एंगल्स की, वो भी इक्वल होती है। ये चलो अब आगे करते हैं। अब हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल इसे प्रूफ करना है। अब हमारे पास क्या आ गया, ये जो है इसके बराबर है। अब अगर मैं इसको इसके बराबर प्रूफ कर दूंगा तो मेरा यह भी आ जाएगा। अब आप है ना, जैसे कि मैंने इसको करा है, वैसे आप इसको आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। सिमिलरली हम ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं, ए डी बी और ए बी ई के हो हमने सिमिलरली आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखो इसे आप कैसे कर सकते हैं। अब ये जो है हमारा, इसमें ये कॉमन है, ये 90 डिग्री के हैं दोनों, ये 90 डिग्री के हो गए। और उसके बाद ये हाइपोटेन्यूज तो एक दूसरे के बराबर हो गए, क्योंकि दोनों का हाइपोटेन्यूज जो है सेम है। हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए, 90 डिग्री के हैं दोनों। अब हमें एक साइड प्रूफ करनी है। अब हम वो एक साइड क्या है हमारे पास, हमें क्या दे रखा है, बी जो है ए डी के बराबर है, तो ऐसे भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो अगर ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ए बी जो है वो बी सी के भी इक्वल हो जाएगा। भाई सी पी सी टी से मैं यहाँ सी पी सी टी लिख देता हूँ, सी पी। अब मैं ये प्रूफ करके दिखा रहा हूँ, आप ये अपने आप प्रूफ कर लेना। तो ये भी इसके बराबर भी हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए। तो जो है ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल हो गया।
लेटरल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। हम देखो दूसरा सवाल, ये मैं यहाँ पे मैं 2 डाल देता हूँ। अब इसमें हमें क्या दे रखा है कि जो एल एम है ना वो किसके बराबर है, एम एन की। क्यू एम है एम आर के बराबर है, और जो एम एल है वो परपेंडिकुलर किसके, पी क्यू के, और जो एम एन है वो परपेंडिकुलर किसके, पी का, पी आर। अब इसमें तो हमें सब कुछ ही दे रखा है, हमें क्या प्रूफ करना है कि पी क्यू पी आर की। हमने पिछले में क्या कहा था, दो एंगल बराबर थे तो हमने साइड बराबर कर दी थी। बिल्कुल इसमें भी सिमिलर काम होएगा। इन दोनों को अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया इन दोनों ट्राइंगल्स को, तो हमारा हो जाएगा काम। तो चलो हम करते हैं फटाफट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल एल क्यू एम एंड एम एन आर, ट्राइंगल एम एन आर, एल एम इज इक्वल्स टू एम एन, एंगल एम एल एन क्यू, सॉरी एम एन क्यू इज इक्वल्स टू एंगल एम एन आर, और उसके बाद हमारे पास क्या है, क्यू एम इज इक्वल्स टू एम आर। तो फिर मैं लिख देता हूँ बाय आर एच एस ट्राइंगल एल क्यू एम इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम एन आर। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल आर। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। अब इसमें ये क्या है, सी पी सी टी, और इसमें मैं लिख नहीं रहा, बहुत लंबा हो जाता है। साइड अपोजिट टू, आपको पता है ना, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल जो है बराबर होती है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब में क्या, गिवन गिवन गिवन, क्योंकि हमें तीनों चीज़ दे रखी हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, हमें सब कुछ दे रखा है कि एल एम जो है इसके बराबर है, तो मैंने यहाँ ये हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों के हाइपोटेन्यूज बराबर हो गए। मैं यहाँ एच वाई लिख देता हूँ। मैं एच वाई ना थोड़ा लिखना भूल जाता हूँ कभी बार, क्या करूँ, मैं भी भूल जाता हूँ कभी बार। मैं यहाँ इसके बाद एच वाई लिख देता हूँ। तो ये जो एच हाइपोटेन्यूज भी बराबर हो गया, 90 डिग्री के दोनों एंगल भी हो गए, और जो है हमें वो दे रखा है कि क्यू एम जो है एम आर के बराबर है। तो बस यही था इसमें। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।